खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 307 हो गई। जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल। PDMA की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ बुनीर में बारिश और सैलाब के बाइस हादसात में 210 अफराद जाँ बहक हुए। शांगला में 35, मानसहरा में 23, बाजोड़ में 21, स्वात में 20, बडग्राम में 15 और लोअर दीर में 5 अफराद जान से गए। बारिशों और फ्लड के बाइस मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 63 घरों को जुज़वी और 11 घर मुकम्मल मुनहदम हुए। PDMA के मुताबिक शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। चित्राल, स्वात, बुनीर, दीर, शांगला और कोहिस्तान समेत बडग्राम, तोरगा, एबटाबाद और मानसहरा में भी लैंड स्लाइडिंग के खदशात जाहिर किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस होने वाले जानी नुकसानात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज सूबे भर में एक रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी दफातर और इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आला KP की हिदायत पर मुतासिरा अजला के लिए हंगामी बुनियादों पर 50 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए। ज़िला बुनीर के लिए 15 करोड़, बाजोड़, बडग्राम, मानसहरा के लिए फ़ी ज़िला 10-10 करोड़ रुपए और स्वात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। अली अमीन गंडापुर ने आवाम से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मुताल्लिका हुकाम से फौरी रुजू करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबे के 11 अजला क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से मुतासर हुए हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3817 है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद पर अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तबाही पर दिली रंज और गम का इजहार किया गया। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करती हूँ। मुतासरा इलाकों में फ़ौरी रिलीफ और इमदादी इक़दामात नागुज़ीर हैं। रज़ाकारों और रेस्क्यू एहलकारों की बहादुरी को ख़िराज तहसीन। आसफा भुट्टो ने कहा कि इज्तिमाई कोशिशों से मुतासरीन की बहाली मुमकिन बनाई जाए। PDMA पंजाब ने दरियाओं की सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। कालाबाग चश्मा बैराज पर दरमियाने, जबकि तरबेला और तौसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 68,000 क्यूसेक है। अवामुन्नास से अपील है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। DG PDMA का कहना है कि दरियाओं के पट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हंगामी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन किया जाए। चीनी कंपनी की खिदमात पाक चीन दोस्ती की मजबूती का मुंह बोलता सबूत हैं। चीनी कंपनी के तोहफे को हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर जायज़ा इजलास। चीनी कंपनी की जानिब से कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। चीनी कंपनी ने अस्पताल का डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के तैयार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिज़ाइन की तश्कील में हिस्सा लेने वाले हर एहलकार का तहे दिल से मशकूर हूँ। कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और मसनूई जहानत का इतलाक़ किया जाए। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए हर रोज़ फ़ौजी ऑफिसर्स, जवान, शहरी कुर्बानी दे रहे हैं। एक शख्स की दहशतगर्दी की सज़ा पूरे इलाके या गाँव को नहीं दी जा सकती। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को भी सामने लाना है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक़ को समझते हैं। DG ISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। ISPR के ज़ेर एहतमाम जारी इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा ने भरपूर शिरकत की। कहा कि मेजर अनवर काकड़ शहीद बहुत शानदार ऑफिसर और धरती के अजीम बेटे थे। मेजर अनवर काकड़ ने गवादर हमले में कई दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया। बलूचिस्तान के अवाम भी दहशतगर्दों से तंग आ चुके हैं। बलूचिस्तान में तमाम बलोच नहीं 30% से ज़ायद पख्तून रहते हैं। पूरे कराची में काम करके दिखाएंगे। किसी को हमारे काम से जलन होती है तो होती रहे। तासुब, भत्ताखोरी और बोरीबंद लाशों का दौर कराची वाले देख चुके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, मायूसी फैलाई जाती है। जब वज़ीर आज़म जियाला होगा तो सोचें पाकिस्तान भर में कितना काम होगा।
और अलास्का में ट्रंप और प्यूटन की बड़ी बैठक। यूक्रेन जंगबंदी पर इत्तेफाक ना हो सका, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को इंतहाई तामीरी करार दिया। यूक्रेन जंग और आलमी अमन के दीगर मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू की गई। कई नुकात पर इत्तेफाक हो गया, ताहम यूक्रेन जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान न हो सका। अमरीकी सदर ने कहा है कि एक नुक्ता ऐसा है जिस पर हम मुत्तफिक नहीं हो सके और वो बहुत अहम है। रूसी सदर से राबता जारी रखेंगे और जल्द फ़ोन कॉल्स का भी आगाज़ करेंगे। सदर पुतिन ने सदर ट्रंप को मॉस्को में आइंदा मुलाकात की दावत भी दे दी। कहा कि रूस की यूक्रेन जंग के खात्मे और देरपा हल में ख़ास दिलचस्पी है। उम्मीद है कि यूरोपीय ममालिक रुकावटें नहीं डालेंगे, ना ही पेशरफ को सबूताज करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।